नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सितंबर 2025 का महीना भी आपकी जीवन यात्रा का एक ऐसा ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये महीना एक बहती हुई नदी की तरह है जिसमें कहीं तेज धाराएं हैं जो आपको तेजी से आगे ले जाएंगी, तो कहीं शांत ठहराव है जो आपको आत्ममंथन का अवसर देगा। धनु राशि के जातकों, आपकी राशि का स्वभाव ही एक यात्री का है, एक खोजकर्ता का है। आप हमेशा ज्ञान, सत्य और रोमांच की तलाश में रहते हैं। तो चलिए आज हम मिलकर आपके कॉस्मिक मैप को खोलते हैं और देखते हैं कि सितंबर का महीना आपकी इस यात्रा में कौन से नए अध्याय जोड़ने जा रहा है। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या होगा, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि क्यों होगा। हर एक भविष्यवाणी के पीछे ग्रहों की कौन सी चाल है, कौन सी ऊर्जा काम कर रही है, इसे हम गहराई से समझेंगे। तो मेरे साथ इस ज्योतिषीय यात्रा में अंत तक बने रहिए। धनु राशि वालों, किसी भी महीने को समझने के लिए हमें पहले उस महीने के ऊर्जा प्रवाह यानी प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को समझना होता है। कुछ ग्रह धीरे चलते हैं जो जीवन की बड़ी घटनाओं की नींव रखते हैं, और कुछ ग्रह तेजी से चलते हैं जो महीने की छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सबसे पहले लंबे समय से चल रहे बड़े ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं जो इस महीने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव यानी विवाह, पार्टनरशिप और व्यापार के घर में मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति ज्ञान, विस्तार और आशीर्वाद के ग्रह हैं। उनका सप्तम भाव में होना आपके रिश्तों पर एक दैवीय कृपा की तरह है जो उन्हें सुरक्षा और स्थिरता प्रदान कर रहा है। यहां से बृहस्पति अपनी दिव्य दृष्टि आपके 11वें भाव, पहले भाव और तीसरे भाव पर डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके रिश्ते आपको लाभ भी देंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार भी लाएंगे और आपकी संवाद शैली को भी बेहतर बनाएंगे। यह एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है जो पूरे महीने आपका साथ देगी। न्याय के देवता शनिदेव आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में मीन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। वक्री होने का अर्थ है कि शनि आपको अपने जीवन के इस क्षेत्र में थोड़ा पीछे जाके रुके हुए कामों को पूरा करने और गहराई से आत्म मंथन करने का अवसर दे रहे हैं। चतुर्थ भाव हमारी मां, हमारे घर, हमारी मानसिक शांति और हमारी जड़ों का होता है। शनि यहां बैठकर आपसे कह रहे हैं कि अपनी खुशियों की नींव को जांचो। क्या आप अपने घर में, अपने परिवार में सच में सुखी हैं? मां के साथ संबंधों पर ध्यान दें। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े किसी पुराने मामले को सुलझाने का यह सही समय है। यह एक धीमी और गंभीर ऊर्जा है जो आपसे धैर्य की मांग कर रही है। छाया ग्रह राहु और केतु क्रमशः आपके तीसरे और नवम भाव में स्थित है। राहु आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम स्थान में बैठकर आपके साहस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके छोटे भाई बहनों से जुड़े मामलों को एम्प्लीफाई कर रहे हैं। आप इस दौरान बहुत साहसी और जोखिम लेने वाले महसूस कर सकते हैं। वहीं केतु आपके नवम भाव यानी भाग्य और धर्म के स्थान में बैठकर आपको पारंपरिक मान्यताओं से थोड़ा अलग कर रहे हैं। आप धर्म को अपने तरीके से समझना चाहेंगे। ये पिता के साथ संबंधों या लंबी यात्राओं में कुछ अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। अब इस पृष्ठभूमि पर आइए देखते हैं कि इस महीने के मुख्य किरदार यानी तेज गति वाले ग्रह क्या कहानी लिखने वाले हैं। ग्रहों के राजा, आपकी आत्मा के कारक सूर्यदेव 16 सितंबर तक आपके नवम भाव में रहेंगे और फिर आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। यह भाग्य से कर्म की यात्रा है। प्रेम, सौंदर्य और धन के कारक शुक्रदेव 14 सितंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे और फिर नवम भाव में आ जाएंगे। यह बाधाओं से भाग्य की ओर एक सुंदर बदलाव है। ऊर्जा और पराक्रम के स्वामी मंगलदेव 12 सितंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे और फिर नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह अचानक आने वाली बाधाओं से निकलकर भाग्य के उदय का संकेत है। बुद्धि और वाणी के राजकुमार बुधदेव 14 सितंबर तक नवम भाव में रहेंगे और फिर दशम भाव में अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जो एक असाधारण स्थिति है। तो कुल मिलाकर इस महीने का सार क्या है? यह महीना एक पुल की तरह है। महीने का पहला भाग आपको भाग्य का, पिता का, गुरुओं का भरपूर सहयोग दिला रहा है, जबकि दूसरा भाग आपके पूरे ध्यान को आपके काम,
आपके करियर और समाज में आपकी प्रतिष्ठा की ओर खींच कर ले जाएगा। महीने के मध्य में 14 से 16 सितंबर के बीच ग्रहों का यह बड़ा फेरबदल आपके जीवन में एक स्पष्ट बदलाव लेकर आएगा। आइए अब जीवन के हर एक पहलू पर इन ग्रहों के प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। धनु राशि वालों, यह महीना आपके पेशेवर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक साबित हो सकता है। इसे दो भागों में बांटकर समझते हैं। महीने के पहले भाग में यानी 1 से 16 सितंबर तक ग्रहों के राजा सूर्य आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में विराजमान है। सूर्य आपके भाग्यश होकर भाग्य स्थान में है। यह एक शक्तिशाली राजयोग है। इसका अर्थ है कि इस दौरान आपको कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिल सकती है। आपके सीनियर्स, आपके बॉस और पिता तुल्य लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। इसी समय बुध भी सूर्य के साथ होंगे जो बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी बुद्धि और संवाद शैली बहुत प्रभावशाली होगी, जिससे आप अपने सुपीरियर्स को आसानी से इंप्रेस कर पाएंगे। असली कहानी 16 सितंबर के बाद शुरू होती है। सूर्य आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। दशम भाव में सूर्य को दिग्बली माना जाता है, यानी उन्हें दिशाओं का बल प्राप्त होता है। यह ऐसी स्थिति है मानो राजा अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया हो। यहां सूर्य आपको अधिकार, पद, प्रतिष्ठा और सरकार से जुड़े मामलों में अभूतपूर्व सफलता दिला सकते हैं। और सोने पर सुहागा यह है कि 14 सितंबर को ही बुध भी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहां वो अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होंगे। बुध का अपनी उच्च राशि में होना आपकी एनालिटिकल स्किल्स, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग को चरम पर ले जाएगा। आप छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देंगे, जिससे आपके काम में परफेक्शन आएगा। यह कॉम्बिनेशन यानी सिंहासन पर बैठा राजा और उसका बुद्धिमान राजकुमार आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दम रखता है। प्रमोशन, सैलरी हाइक या किसी बड़े प्रोजेक्ट की लीडरशिप मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। महीने के पहले 12 दिन ऊर्जा के स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यह स्थिति आपको पर्दे के पीछे रहकर काम करने या किसी शोध रिसर्च से जुड़े कार्यों में ऊर्जा दे सकती है। हालांकि यह अचानक कुछ तनाव या बाधाएं भी उत्पन्न कर सकता है, इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाए रखें और किसी भी विवाद से दूर रहें। 13 सितंबर के बाद मंगल आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यहां मंगल आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए असाधारण साहस और भाग्य का साथ देंगे। आपकी मेहनत सही दिशा में लगेगी और आपको अपने गुरुओं और वरिष्ठों का भी सहयोग मिलेगा। 21 सितंबर को आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में एक सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को एक बहुत बड़ी नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह आपके करियर में किसी पुराने अध्याय के अंत और एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। हो सकता है आप अपनी जॉब प्रोफाइल बदलें, कोई नया बिजनेस शुरू करें या आपकी जिम्मेदारियों में एक बड़ा बदलाव आए। ये एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसलिए इस समय के आसपास अपने करियर को लेकर जो भी सोचे बहुत स्पष्टता के साथ सोचें। आर्थिक मामलों में यह महीना आपको अवसर और चुनौतियां दोनों देगा। आपको स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता होगी। 14 सितंबर तक शुक्र देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं और छिपी हुई चीजों का होता है। शुक्र धन के कारक है, इसलिए इस दौरान कोई अचानक बड़ा खर्चा आ सकता है, जैसे पार्टनर की सेहत पर या किसी पुरानी देनदारी को चुकाने में। फिजूल खर्ची से बचें। 14 सितंबर के बाद स्थिति एकदम बदल जाएगी। शुक्र आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। शुक्र यानी लक्ष्मी और नवम भाव यानी भाग्य। ये भाग्य लक्ष्मी योग जैसी स्थिति है। इसका मतलब है कि भाग्य के सहारे आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। आपकी सोशल लाइफ, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी अच्छी पर्सनालिटी आपके लिए धन कमाने के नए रास्ते खोलेगी। 13 सितंबर के बाद मंगल का गोचर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में हो रहा है। यह भाग्य को बल देने वाली स्थिति है। इसका सीधा अर्थ है कि भाग्य का साथ मिलने से आपके आर्थिक प्रयास सफल हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से भी धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। इस पूरे महीने शेयर मार्केट या किसी भी तरह के सट्टे में रिस्क लेने से बिल्कुल बचें। आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं और उन पर शनि की दृष्टि रहेगी जो नुकसान का संकेत दे सकती है। 27 और 28 सितंबर को चंद्रमा
आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। यह दिन हाई एक्सपेंसेस के हो सकते हैं। इन दिनों में कोई भी बड़ा निवेश या खरीदारी करने से बचें। महीने के आखिरी 2 दिन 29 और 30 सितंबर फाइनेंस के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। रिश्तों के दृष्टिकोण से यह महीना कई रंग लेकर आ रहा है। आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके 7वें भाव में विराजमान है। यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। जीवन साथी के साथ समझदारी बढ़ेगी। रिश्ते में सम्मान और ज्ञान का भाव रहेगा। अगर कोई छोटी मोटी अनबन होती भी है तो बृहस्पति की कृपा से वो बड़ी नहीं बन पाएगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए यह महीना बहुत शुभ है। विशेष रूप से 19 सितंबर के बाद विवाह की बात आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। 25 और 26 सितंबर विवाह संबंधी किसी भी निर्णय के लिए सर्वोत्तम दिन है। प्रेमियों के लिए महीने का पहला भाग थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। 14 सितंबर तक शुक्र अष्टम भाव में होने के कारण रिश्तों में कुछ गलतफहमियां या दूरियां महसूस हो सकती हैं। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन 14 सितंबर के बाद जैसे ही शुक्र भाग्य स्थान में आएंगे, आपके प्रेम जीवन में एक नई बहार आएगी। रिश्ते में रोमांस, आकर्षण और भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक या लंबी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। 19 सितंबर का दिन प्रेम के इजहार के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। इस महीने 7 सितंबर को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारत में भी दिखाई देगा। ये ग्रहण आपके चतुर्थ भाव को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, जो आपकी मानसिक शांति और पारिवारिक माहौल का घर है। चंद्र ग्रहण हमारी दबी हुई भावनाओं को सतह पर लाता है। इस दिन आप बहुत इमोशनल महसूस कर सकते हैं। घर के माहौल को लेकर कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो रिश्तों में भी तनाव आता है। इस दिन धैर्य बनाए रखें। इस महीने कुछ खास योग भी बन रहे हैं। 5 और 19 सितंबर को चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है, जो आपके आकर्षण को बढ़ाएगा। 12 से 14 सितंबर के बीच चंद्र शुक्र परिवर्तन योग भी है, जो भावनाओं और प्रेम का एक गहरा संबंध बनाएगा। ये समय रिश्तों की मधुरता के लिए बहुत अच्छा है। शनि देव की चतुर्थ भाव में वक्री स्थिति पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां ला सकती है। घर में अनुशासन का माहौल रह सकता है या किसी बड़े बुजुर्ग, खासकर मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। शनि आपसे घर की जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने के लिए कह रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है तो उसमें अभी और देरी हो सकती है। 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण भी इसी भाव में है, इसलिए परिवार में शांति बनाए रखने का विशेष प्रयास कर। सेहत के मामले में इस महीने आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। 18 सितंबर तक आपको सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे पेट में गड़बड़ी, एसिडिटी या त्वचा संबंधी एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। 13 और 14 सितंबर को चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे। ये समय स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा नाजुक है। इस दौरान किसी पुराने रोग के उभरने या शत्रु के कारण परेशानी होने की संभावना है। 17 और 18 सितंबर को मानसिक तनाव चरम पर हो सकता है, इसलिए इन दिनों योग और ध्यान का सहारा अवश्य लें। कुल मिलाकर अपनी दिनचर्या को नियमित रखें और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बड़ी सफलताएं लेकर आ सकता है, बस आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी। महीने का पहला भाग यानी 16 सितंबर तक उच्च शिक्षा के लिए सर्वोत्तम है। सूर्य और बुध दोनों आपके 9वें भाव में है, जो फिलॉसफी, मैनेजमेंट या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे छात्रों को विशेष लाभ देंगे। 4 से 7 सितंबर का समय एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। 14 सितंबर के बाद जब बुध आपके 10वें भाव में उच्च के होंगे तो ये कॉमर्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग या डेटा एनालिसिस जैसे विषयों के छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर है, जो आपके ज्ञान को और आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ा रही है। केतु 9वें भाव में होने के कारण आप किसी विषय पर रिसर्च या गहरी खोज करने में भी रुचि लेंगे। कुल मिलाकर यह महीना छात्रों के लिए बहुत ही प्रगतिशील है। चलिए अब इस पूरे महीने की बातों को सार के रूप में समझ लेते हैं। धनु राशि वालों, ये महीना आपके लिए भाग्य के दरवाजे से कर्म के मैदान में प्रवेश करने जैसा है। पहले 2 सप्ताह आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए काम बनेंगे। 16 तारीख के बाद का समय आपके करियर के लिए एक सुनहरा दौर शुरू कर रहा है।
जहां आपकी मेहनत, बुद्धि और नेतृत्व क्षमता आपको शिखर पर पहुंचाएगी। आर्थिक रूप से लाभ के सुंदर योग है, लेकिन खर्चों पर लगाम कसनी होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में 14 तारीख के बाद मधुरता आएगी। परिवार में शनि देव धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए शांति बनाए रखें और स्वास्थ्य को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज न करें। शुभ तिथियां रहेंगी 4 से 7 सितंबर विद्यार्थियों के लिए, 6 से 11 व्यापार के लिए, 8 और 9 नौकरी के लिए, 19, 25 और 26 तारीख प्रेम और विवाह के लिए और 29-30 सितंबर फाइनेंस के लिए। सावधानी बरतने वाली तिथियां हैं 13-14 सितंबर स्वास्थ्य और शत्रुओं के लिए, 17-18 को मानसिक तनाव रह सकता है, 27-28 को खर्चे बढ़ सकते हैं और 18 सितंबर तक सामान्य रूप से सावधान रहें। इस महीने जब आपको करियर में अभूतपूर्व सफलता मिले, विशेषकर 16 सितंबर के बाद, तो विनम्रता का दामन न छोड़े। दशम भाव में बैठा सूर्य आपको अधिकार और शक्ति तो देगा, लेकिन साथ ही अहंकार भी दे सकता है। अपनी सफलता को अपने सिर पर न चढ़ने दें, अन्यथा आप अनजाने में अपने सहकर्मियों और सीनियर्स को नाराज कर सकते हैं, जो भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने और सकारात्मक फलों में वृद्धि करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, अपने राशि स्वामी बृहस्पति को बल दे। बृहस्पति आपके व्यक्तित्व, ज्ञान और भाग्य के कारक हैं। उन्हें मजबूत करना आपके लिए सबसे आवश्यक है। इसके लिए हर गुरुवार को अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। किसी मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें। यह उपाय आपके जीवन में शुभता और समृद्धि लाएगा। दूसरा, शनि देव की शांति के लिए। चतुर्थ भाव में वक्री शनि पारिवारिक सुख में कमी और मानसिक अशांति दे सकते हैं। इसकी शांति के लिए हर शनिवार की शाम को घर के पास किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाएं और वहीं खड़े होकर ओम शम शनेश चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके घर में शांति लाएगा और मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा। और तीसरा, ग्रहण काल में विशेष उपाय करें। 7 सितंबर और 21 सितंबर के दिन ग्रहण के सूतक काल से मोक्ष काल तक किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। इस दौरान अपने इष्ट देव का ध्यान करें और महामृत्युंजय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। ये मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करता है। तो धनु राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ये था सितंबर 2025 का आपका विस्तृत मासिक राशिफल। याद रखिएगा, सितारे रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल को पाना आपके अपने कर्मों और आपकी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस महीने को एक अवसर की तरह देखें, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए और अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने रखने के लिए। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके आने वाले महीने की योजना बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम इस ज्योतिष की ज्ञान यात्रा में हमेशा साथ बने रहें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपका आने वाला महीना शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।